हेलो हेलो। तो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो बेसिकली बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2025 में जो पेपर हुआ है उसी के रिगार्डिंग है दोस्तों। ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि कल मैंने वीडियो बनाया था और आप लोग को बोल रहा था कि बहुत जल्द हम लोग कट ऑफ पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, भर भर के लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा इतना नंबर है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूँ, मेरा होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं सबको देखिए कमेंट मेरा देखना काम है और मैं सब कमेंट सबका मैं रिप्लाई देता हूँ। ठीक है। तो मैं भाई लोग को बोला था कि मैं वो बहुत जल्द कट ऑफ का रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाऊंगा, तो लोग कमेंट कर रहे थे तो मैं सोचा कि नहीं चलो इस पर बात किया जाए। ठीक है। तो आज हम लोग जो टोटल बात जितने भी बात होंगे दोस्तों, भले थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है। जितने भी बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं खास करके उनके लिए, क्योंकि कट ऑफ का वीडियो तो बहुत ही सोच समझ के और बहुत डेटा एनालिसिस करने के बाद निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है। सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए। ठीक है। आप लोग भी जान रहे हैं कि बीपीएससी में कितने सारे पैरामीटर्स लगे थे। ठीक है। तो सारा चीज़ को ये करते हुए, कंसिडर करते हुए ये वीडियो को बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है। तो अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले आप लोग लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, देन शेयर कर दें दोस्तों, क्योंकि ये चैनल आपका ही है, आपका भाई का ही है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल से रिलेटेड चाहे मैं बात करता हूँ बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का, यूपी ट्रिपल एस सी जेई का बात करता हूँ, चाहे हम लोग जेपीएससी एई के रिगार्डिंग बात कर सकता हूँ, चाहे हम लोग बीटीएससी जेई का बात कर सकता हूँ। ठीक है। मतलब किसी भी अभी फिलहाल में 2-3 जो स्टेट है इसी का मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इसी स्टेट से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादा हम लोग को इसी स्टेट का कवर करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है। तो आज का जो वीडियो दोस्तों है बीपीएससी एई के रिगार्डिंग। ठीक है। खैर वो सब बात की बात है, लेकिन आज के वीडियो में शुरुआत कर रहा हूँ दोस्त। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को दोस्त। ठीक है। चलिए आपको मैं बता दूं कि बिहार सरकार के द्वारा एक मैं बात अब जो है टॉपिक पे आता हूँ सीधा बिना बकवास का। तो दोस्तों देखिए आज क्या है कि ये बिहार कुछ दिन पहले एक आपको नोटिस में दिख रहा होगा कि सबसे पहले मैं एक नोटिस लाया हूँ, जो इससे क्या है कि 20/5/2026 को बिहार सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। ठीक है। इसमें जितने भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है जिसको लगता है कि मतलब उन्होंने बोला है कि इसमें कुछ कैंडिडेट है जिसको एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलेगा, जो कि इन्होंने बताया है कि इतने इतने सेट जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में दोस्तों। ठीक है। जो कि पहले मैं बताऊँ, देखिए आपको दिख रहा होगा, अगर मैं बात करता हूँ योजना, जो ये आपका जो फर्स्ट है, इसमें जो आपका सहायक अभियंता सैनिक का जो सीट है दोस्तों 16 है। ठीक है। ये किस डिपार्टमेंट में दोस्तों 16 है? तो योजना विकास एवं नगर विकास आवास विभाग में 16 कैंडिडेट्स यहाँ हैं एक्सपीरियंस वाले। फिर आपका जो लोक स्वास्थ्य विभाग में 1 कैंडिडेट है। फिर आपका पथ निर्माण विभाग में आपका 12 कैंडिडेट है, और आपको भवन निर्माण विभाग में 7 कैंडिडेट है दोस्तों। ठीक है। तो ओवरऑल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ आपका जो हो रहा है 16 1 17 17 10 27 तो 36। ठीक है। तो यहाँ देखा है दोस्तों, इसमें जो टोटल कितने कैंडिडेट हो रहे हैं दोस्तों 36 कैंडिडेट। ये आपका कितना है? ये आपका है एक्सपीरियंस वाले। ये आपको क्या है दोस्तों? एक्सपीरियंस वाले 36 कैंडिडेट हो सकते हैं। ठीक है। मतलब 36 हैं, हो नहीं सकते हैं। और आपका 10 कैंडिडेट में और मैं ले लेता हूँ दोस्तों, कहाँ से? पीएसयू वाले। ठीक है। पीएसयू वाले। तो टोटल जो मेरा हो जाता दोस्तों, मैं देखा तो 46 कैंडिडेट यहाँ पर टोटल हो गया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इसको मैं अगर मैं राउंड फिगर में करता हूँ तो 50 कैंडिडेट्स। ठीक है। अगर 50 कैंडिडेट ऐसा आपको लगता है, अच्छा आप लोग थोड़ा सा समझिए कि अगर 50 कैंडिडेट में 50 को इसमें से हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, कभी नहीं, चांस ही नहीं है। क्योंकि जो लड़का जो जिसके पास ऑलरेडी ये वर्किंग में है, तो इस पहली बात इसके पास टाइम का बाउंडेशन होगा, टाइम का कमी होगा। जब टाइम का कमी होगा तो ये एक आपका जो स्टडी का जो शेड्यूल होगा वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया होगा। ठीक है। जिसके कारण हमको जहाँ तक लग रहा है कि अगर 50 कैंडिडेट टोटल इसमें हो रहे हैं, इसमें से 5 कैंडिडेट यहाँ से बाहर होंगे और 5 कैंडिडेट यहाँ से बाहर होंगे दोस्तों। अब बाहर कहाँ होंगे, कहाँ पर होंगे, आपको बता रहा हूँ। ये दोनों 5-5 10 कैंडिडेट जो हुआ है दोस्तों, ये जो 10 कैंडिडेट है ये आपका हिंदी और इंग्लिश में फाइट किया होगा। हिंदी और इंग्लिश में फेल ही होंगे। किसमें? हिंदी और इंग्लिश में। तो
आप लोग भी जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई करना जरूरी है। तो 5 कैंडिडेट जो है, मतलब 10 कैंडिडेट ये दोनों में फेल हुए होंगे। तो मेरे पास जो टोटल कैंडिडेट कितने बच रहे हैं दोस्तों, 40 कैंडिडेट। तो 40 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है 40 से 42 भी हो सकता है, 40 से 38 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक मैं आपको मतलब समझाने का प्रयास किया कि अगर इतने कैंडिडेट है तो सारा को नहीं, लेकिन इतने कैंडिडेट हो सकते हैं कि इनका हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो सकता है, ठीक है। आप लोग बात समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्त, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है कि मेरे पास जो डेटा है दोस्तों, ठीक है, मेरे पास जो डेटा, जैसे कि आप लोग भी जान रहे हैं कि इसका एक अलग लोगों का एक अलग से चैनल भी है, मतलब व्हाट्सअप ग्रुप भी चल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप भी चल रहा है। तो वहाँ से जो मेरे पास डेटा आए हैं वही डेटा को वहाँ पे सामने रखने वाला हूँ दोस्त, ठीक है। और मेरे साथ जितने भी फ्रेंड जो कि बीपीएससी ए का पेपर दिए हैं, कुछ उसका भी डेटा मेरे पास है, ठीक है। तो मैं सारा डेटा को एनालिसिस करने के बाद मेरे पास जो डेटा निकल के आया है वही डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे हालांकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो टेलीग्राम में जो कि हैं, आप लोग टेलीग्राम में जुड़े भी होंगे, और साथ ही साथ आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें भी आप लोग ऐड होने होंगे, तो आपके पास डेटा होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, मैं टोटल सीट का बात करता हूँ। टोटल सीट जो है दोस्तों, पहले मैं बात करता हूँ 984 का, ठीक है। कितना, 984 सीट का मैं बात करता हूँ। तो 984 सीट में मैं देखता हूँ। तो इसमें जो दोस्तों पहले मेल और यूआर कैटेगरी का मैं लेता हूँ, ठीक है। यूआर कैटेगरी लेता हूँ, जिसमें आपका टोटल जो सीट है दोस्तों यूआर का कितना है, 466 है, ठीक है। 466 में आपका कुछ फीमेल का सीट है दोस्तों, कितना दोस्तों, 163, ठीक है। यहाँ सब माइनस कीजिएगा तो आपका 303 के अराउंड जो आएगा आपका मेल का आएगा दोस्त, ये आपका फीमेल का है। और यहाँ से माइनस कीजिएगा तो ये जो रेस्ट सीट बढ़ जाएंगे वो आपका किसका आएगा, मेल का आएगा। तो मेल का यहाँ से कितना आ सकता है दोस्तों, जब माइनस करेंगे तो 303 आपका किसका ही होगा, मेल का होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, 984 में से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग बोलिएगा कि ऐसे वैसे नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं सीट जैसे मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो वही बताऊँगा कि यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट के बाद सीट कितना बढ़ा है वो मैं भी आपको बताऊँगा, ठीक है। इसलिए आराम से धैर्य से बने रहे चैनल पे, आप लोग को जो भी डेटा बताया जाएगा ऑथेंटिक बताया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर सीट जो इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों, सीट जो इंक्रीमेंट हुआ है 1124, ठीक है। अगर जो मेरा सीट बढ़ा है ना 1124, अगर जब यहाँ सीट बढ़ा है तो यूआर में कितना सीट बढ़ेंगे दोस्त, ये जो आपका 303 दिख रहा है ना, ये आपका 315 से अराउंड से लेकर 320 तक ये बढ़ जाएगा दोस्त, ठीक है। और ये जो आपका मेल है 163 दिख रहा है, ये आपका जो दोस्तों मेल है ये आपका 175 के अराउंड हो जाएगा दोस्त, ठीक है। ये बढ़ने का बाद है, ये फीमेल का है, बढ़ने के बाद है दोस्त, ठीक है। मैं आपको सारा फ्लोट डायग्राम से बता रहा हूँ कि पहले 984 में मेरा यूआर का ये था, देन जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ है तो इंक्रीमेंट होने के बाद जैसे ही मैं देखूँ तो यूआर का आपका जो मेल का सीट है इतना बढ़ने का कोशिश हुआ है। कितना बढ़ा है दोस्तों, 315-20 तक बढ़ सकता है, और आपका फीमेल का 175 तक बढ़ सकता है दोस्त। तो जो दोस्तों ये जो वीडियो रहेगा इसी के रेफरेंस से वीडियो रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह सेम दोस्तों आपका यूआर हो गया, इसी तरह ईबीसी होगा, फिर आपका बीसी होगा। तो इसमें अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से सीटें बढ़े हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि आप लोग को पता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ सारा, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि जो मेरे पास यूआर का डेटा मेरे पास जो अवेलेबल है दोस्तों, यूआर कैटेगरी का, अरे यार, अगर मैं बात करता हूँ यूआर कैटेगरी का, अगर मैं बात करूँ यूआर कैटेगरी का, ठीक है, यूआर कैटेगरी के पास जो मेरा डेटा अवेलेबल है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यूआर का बात करूँ दोस्तों, तो मेरे पास जो डेटा रिसीव हुआ दोस्तों मेल का, मैं मेल का बात करता हूँ। तो मेल का दोस्तों जो मेरे पास डेटा है, मेल कैंडिडेट का जो मेरे पास डेटा दोस्तों, करीब देखा जाए तो आप लोग को पता है कि आप ही लोग को डेटा जो फिल किए हैं, कोई दूसरा को थोड़ी फिल किया दोस्त। तो मेरे पास जो डेटा दोस्तों 190 से लेकर मतलब 200 तक मेरे पास डेटा है दोस्तों मेल कैंडिडेट का, ठीक है। मेल कैंडिडेट का 190 से लेकर 200 तक मेरे पास डेटा है, ठीक है। और ये जो डेटा है आप ही लोग को द्वारा फिल किया गया है, भले मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ कि उसमें ईमेल आईडी ये सब सारा चीज़ है,
जो लोगों ने टेलीग्राम में हो, चाहे हम लोग क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में हो, तो यहाँ से लोगों ने शेयर किया है। ठीक है, तो और मेरे पास जो फीमेल का डेटा है, इसके बाद जो मेरा फीमेल का डेटा दोस्तों मेरे पास है 25 के अराउंड, 25 से 30 के अराउंड है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा इससे कम ही हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा मतलब मैं इसलिए नहीं लाया सामने आपको दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मतलब इस टाइप से है ना कि मतलब किसी का नाम भी आपको पढ़ाएगा नहीं कि ये है वो है इस कैटेगरी से है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये है। ठीक है, इसकी वजह से मैं आपको मैं दिखाया नहीं, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है। आपको आप सिर्फ बिलीव रखिए कि जो डेटा आपको बताया जाएगा एकदम मेन बात है कि कट ऑफ जो बताया जाएगा बहुत ही ऑथेंटिक बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए चैनल में बने रहें। अब देखिए, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ मेल में, अगर मैं मेल का सीट आपको पीछे बताया था, कितना बताया था दोस्तों मेल का, यूआर कैटेगरी का जो मेल आपको बताया था 320। ठीक है, अगर मैं देखूँ यूआर कैटेगरी का, यूआर का जो यहाँ पर मेल का था, यूआर मेल, यहाँ आपका मेल है, यहाँ आपका फीमेल है, ठीक है। इसमें जो सीट है दोस्तों कितना 320, और यहाँ आपका 170 से 75 के अराउंड। ठीक है, 70 से 75 के अराउंड था। ठीक है, तो इसमें जो जाने का चांसेस है दोस्तों, और ये डेटा, ये जो बात हो रहा है दोस्तों 1124 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 1124 में बात हो रहा है, नहीं कि समझ लीजिएगा कम वाला, नहीं, 1124 में बात हो रहा है। तो इसमें देखिए तो लगभग कितना सीट जा रहा है, 400 मतलब 400 मतलब 500 के अराउंड, मतलब टोटल जो सीट है दोस्तों यूआर में लगभग 500 के अराउंड सीट जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और ये भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जैसे ईबीसी हो गया, ओबीसी हो गया, अलग अलग कैटेगरी में जो कि अच्छे मार्क्स लाए हैं। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाए हैं तो उसका कंसीडर आप यूआर में ही होगा। ठीक है, अब आइए कि मैं आपको डेटा बताने वाला हूँ कि जो मेरे अकॉर्डिंग जो डेटा है दोस्तों, अगर मैं मेल का देखता हूँ, ठीक है, तो मेल का अगर मैं देखता हूँ तो इसका जो जाने वाला दोस्तों लगभग 274 प्लस माइनस 4। ठीक है, 274 प्लस माइनस 4 ये आपका मेल का है दोस्तों, और 210 प्लस माइनस 8, ठीक है, ये आपका फीमेल का है। ठीक है, मैं सेफर साइड लेके चला हूँ। ठीक है, सेफर साइड भले आपको ये लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है दोस्त। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेफर साइड में लेके चला हूँ, तो आई होप कि जो आपको डेटा बताया जा रहा है एकदम ये ऑथेंटिक जा रहा है दोस्त, क्योंकि ये डेटा मैं अपने से थोड़ी बना रहा हूँ दोस्त, आप ही लोग का द्वारा जो डेटा दिया गया दोस्तों वही डेटा से ही डेटा निकाला गया है। ठीक है, आप लोग जो इतने सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि सारा चीज़ चल रहा है वहाँ से डेटा मैं कलेक्ट किया हूँ, प्लस क्या बोलता हूँ टेलीग्राम में जो चल रहे हैं वहाँ से डेटा कलेक्ट किया हूँ, तो आप ही लोग के द्वारा जो डेटा दिया गया है वहीं से डेटा को निकाला गया है। उसके बाद मैं एनालिसिस करने के बाद देखा कि एक जो कि चांसेस है कि जो आप मेल से हैं, यूआर के मेल से हैं, तो आपका जो कट ऑफ जाने का है दोस्तों 274 प्लस माइनस 4 नंबर, और आपका जो अगर आप फीमेल में है तो 210 प्लस माइनस 8 नंबर है दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर इस रेंज में है, ठीक है, इस रेंज में अगर आए हैं तो आप सेफर साइड है, अगर इसके अराउंड है तो भी आप मतलब चांसेस है कि आप किसी ना किसी कैटेगरी आपको मिल जाएगा, मतलब कोई ना कोई डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ लोगों के मन में चलेगा कि इतना तो जा नहीं सकता है, कैसे आप बता दिए इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईबीसी के कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, मतलब अधिकतर हमको जहाँ तक हम डेटा देखे हैं, तो चाहे मैं ओबीसी का बात करूँ चाहे ईबीसी का बात करूँ, तो ये सब कैटेगरी के जितने भी मतलब कुछ कैंडिडेट हैं जो कि लगभग देखा जाए तो मेरे पास जो डेटा है करीब देखा तो 100, 110, 105 के अराउंड जो दोस्तों है, लगभग 270, 80 के अराउंड दोस्तों नंबर आए। ठीक है, उन लोगों का है, तो मैं कैसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो नंबर्स लाए भाई, ऐसा नहीं है अगर आपका नहीं आ रहा इसका मतलब थोड़ी कि और सारे लोग मार्क्स नहीं लिए होंगे, नहीं उठाए होंगे सो। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है। कट ऑफ बनता है सिर्फ सारा चीज़ का एनालिसिस करने के बाद, ऐसा नहीं कि
ये लोग इतना इतना मार्क्स लाए हैं, मतलब इतना लाए हैं जो कि डेटा आपको मिला है। कुछ इसमें से डेटा फॉल्स भी होंगे, ठीक है, ये भी बता रहा हूँ। कुछ डेटा सब चीज़ सही नहीं रहता है, कुछ डेटा फॉल्स भी रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई ये क्या बोलते हैं फॉर्म भरवा रहे हैं तो वहाँ भी कुछ लोग डेटा मतलब ये करने के लिए, अपना शो करने के लिए भी डेटा गलत भी फिल करते हैं। तो एक सब चीज़ कंसिडर करते हुए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ये करते हुए ये मेरे पास डेटा आया है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। सॉरी। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो डेटा दोस्तों आपको जो बताया गया है ये सारा MTA को इंक्लूड करके बनाया गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग MTA। मार्क्स टू ऑल जो हुआ है ना, इसको कंसिडर करके ही बना गया है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलिएगा कि नहीं मतलब MTA इसमें है कि नहीं है, तो इंक्लूडिंग करके बताया गया दोस्तों, ठीक है, ठीक है। अब मैं आता हूँ दोस्तों BC कैटेगरी का। BC कैटेगरी का मैं थोड़ा आपको बता दूं। अगर मैं BC कैटेगरी की बात करता हूँ दोस्तों, इसमें आपका जो मेल का सीट है और फीमेल का सीट है, कितना है दोस्तों? मेल का सीट और फीमेल का सीट यहाँ कितना है दोस्त? तो इसमें दोस्तों आपका जो मेल का सीट है दोस्तों शायद 63 है मेल में, और आपका जो 28 है फीमेल है दोस्तों, ठीक है। मेल कितना है? 63 है, 28 आपका फीमेल है, ठीक है। तो अब मैं BC कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों, यहाँ से जो डेटा हमको जो मिला है दोस्तों, इसमें लगभग 200 और 220 के अराउंड मेरे पास डेटा है दोस्तों, ठीक है, स्टूडेंट का 200 और 220 स्टूडेंट का डेटा मेरे पास है दोस्तों, ठीक है। इसमें सीट कितना दोस्तों? मेल का है 63 और फीमेल का है 28। अब देखिए यहाँ का क्या रहने वाला है स्कोर, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरा जो डेटा है ये आपका 900 कितना था शुरुआत में? 984 था, लेकिन मैं यहाँ पर 10% इंक्रीमेंट हुआ है सीटें। तो अगर मैं देखता हूँ इंक्रीमेंट के बाद ये जो डेटा है दोस्तों, इंक्रीमेंट के बाद जो बढ़ के हुआ दोस्तों, करीब देखा जाए तो 72 यहाँ सीट बढ़े हैं। ये आपका ये जो डेटा है आपका 11-24 के अराउंड है, ठीक है। 11-24 जो सीट बढ़े हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो मेल में जो सीट बढ़े हैं दोस्तों 63 था, यहाँ बढ़ गया 72 हो गया। और मैं फीमेल का बात करूँ तो इसमें 35 के अराउंड हुए हैं दोस्तों, 28 से 35 हो गए हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो अब जो डेटा है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग का डेटा। जो मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी डेटा बताया जाएगा स्कोर, वो आप ही लोग का डेटा है दोस्तों, आप ही लोग के द्वारा बताया गया डेटा है, उसी के हिसाब से मैं एनालिसिस करके आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो कट ऑफ जा सकता है दोस्तों कितना, इसका जो रेंज रहेगा दोस्त, ये आपका 268 ±4, ठीक है। ये आपका हो गया किसके लिए? ये मेल के लिए हो गया। और अब मैं फीमेल का देखूं तो दोस्तों, तो 206 ±6 दोस्तों, ठीक है। 206 +-6 ये आपका फीमेल के लिए हो गया, और ये आपका मेल के लिए हो गया, ठीक है। तो अगर दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिए, उसका भी जवाब दिया जाएगा दोस्त, ओके, ठीक है। अगर अभी ध्यान दीजिएगा, एक और बात मैं बता रहा हूँ, अगर सीट बढ़ेगा किस में? मेल में। अगर सीट बढ़ेगा दोस्तों, अगर सीट चांसेस है कि यहाँ से कैसे कुछ सीट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कि ये जो डेटा है दोस्तों 2 नंबर 4 नंबर घट सकता है, ठीक है। ये जो डेटा है घट सकता है दोस्तों अगर सीट बढ़ेगा तो, ठीक है। ऐसे सुन रहे हैं कि चांसेस है कि कुछ सीट बढ़ने का चांसेस हमको लग रहा है, जिसके कारण ये डेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर सीट बढ़ेगा तो ये डेटा चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों EWS कैटेगरी। किसका? EWS कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूँ। EWS कैटेगरी का मैं बात करता हूँ, ठीक है। EWS कैटेगरी में अगर देखूँ मैं, सीट है मेल और फीमेल, ठीक है। तो इसमें जो 2 सीट है दोस्तों, 72 आपका मेल है और आपका 36 सीट आपका फीमेल का है, ठीक है। तो इसमें जो
कट ऑफ जाने का जो चांसेस है दोस्तों 248 प्लस माइनस 6, और जो आपका फीमेल में है, जो फीमेल का जो डेटा है दोस्तों 202 प्लस माइनस 6, ठीक है। 248 प्लस माइनस 2 प्लस 202 प्लस माइनस 6 आपको ये डेटा दोस्तों देखने को मिल गया है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं। ये आपका है EWS कैटेगरी का, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ये डेटा आप ही लोग को द्वारा डेटा दिया गया है, वही डेटा वहीं से डेटा निकालने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ये डेटा मैं निकाला हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको अपने मन से कुछ भी 1% भी ऐड नहीं किया हूँ, और हमको ऐड करने का कुछ बनता भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों EBC कैटेगरी। अब मैं जो बात करता हूँ भाई किस पे, EBC कैटेगरी। EBC कैटेगरी में बात करूँ तो इसमें जो मेल का जो सीटें हैं दोस्तों बढ़ने के बाद दोस्तों मेल का जो सीट है 117 है, और आपका इसमें कितना है 50 सीट है दोस्तों, ठीक है। तो ये इतने सीटें हैं, और मेरा जो डेटा जो मेरे पास प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो मैं अपना कट ऑफ जो बनाया हूँ, लगभग देखा जाए तो 262 प्लस माइनस 6, ठीक है। और इधर 204 प्लस माइनस 6, ठीक है। 204 प्लस माइनस 6 दोस्तों, ये आपका किसका दोस्तों, ये आपका है EBC कैटेगरी का, ठीक है। अगर आप इसके अराउंड अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, इसके अराउंड अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका चांसेस है कि एकदम चांसेस है कि हो ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब जो हम लोग आते हैं दोस्तों SC कैटेगरी का, क्योंकि इसमें सीट भी सबसे ज़्यादा है दोस्त, SC कैटेगरी में अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें अगर मैं देखूं मेल का जो सीट है और यहाँ पर फीमेल का सीट है दोस्तों, ठीक है। बढ़ने के बाद पहले मैं सीट देख लेता हूँ कितना है, 145 आपका मेल का है, और आपका फीमेल का दोस्तों कितना है 65 सीट है दोस्तों, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो मेरे पास जो डेटा जो बना है मैं बता दूं, ये जो आपका दोस्तों मेल का जो जा सकता है दोस्तों 228 प्लस माइनस 6, ठीक है। और ये जो आपका है 198 प्लस माइनस 4, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट आपका SC कैटेगरी में ही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो मेरे पास जो डेटा बन के आया है 228 नंबर प्लस माइनस 6, मतलब कुछ नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। कुछ नंबर का प्लस माइनस 6 नंबर का हो सकता है, प्लस माइनस 2 नंबर 4 नंबर का हो सकता है, तो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा दोस्त, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों ST कैंडिडेट, ठीक है। ST कैंडिडेट का अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर मेल इधर रखूं और इधर ये फीमेल है दोस्तों, ठीक है। इसमें टोटल कितना सीट है दोस्तों, इसमें 10 है और इसमें 3 को आपका फीमेल है, ठीक है। जिसके कारण जो इसके कट ऑफ है थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, तो SC के कंपेरिजन में, ठीक है। तो इसका जो हो सकता है दोस्तों ये 250 प्लस माइनस 4, ठीक है। ये जो होगा आपका 202 प्लस माइनस 6, ठीक है। 202 प्लस माइनस 6 ये आपका ST कैंडिडेट का, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सीट कम है दोस्त, इसमें देख रहा है 10 गो सीट है, इसमें फीमेल का 3 सीट है, ऑब्वियसली कि यहाँ कट ऑफ थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। और सीट भी कम है और कैंडिडेट्स भी उस टाइप से हैं, ठीक है। तो दोस्तों सारा कैटेगरी का बात हो गया, ठीक है। तो कैसा आप लोग को लगा वीडियो ये आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। आपका कमेंट का वेट रहेगा दोस्तों, ठीक है। और आप बताएं कि आपका कमेंट जरूर करें कि आपका किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपका मार्क्स कितना है, क्योंकि आप लोग इतने सारे कमेंट कर रहे थे। मैं सबको बोला था यार कि कल का वेट कर लो, बहुत जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब वीडियो रेडी है दोस्तों, आप लोग आप देख सकते हैं कि क्या आपका स्कोर है और कितना है दोस्तों, ठीक है। तो
फिर हम लोग जैसा होगा, फिर नेक्स्ट अपडेट जैसा होगा मैं उस पर बात करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू। और एक बात और बता दूं कि अपकमिंग वैकेंसी भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।